वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक और प्यारा सा ट्राउज़र का डिज़ाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने अपने फैब्रिक की एक पट्टी को कट कर लिया है। इसके दूसरे साइड मैंने फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया है। इस पट्टी की जो लंबाई है वो मैंने ली है लगभग 14 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है लगभग 4 इंच। अभी हम इस पट्टी को रख देते हैं और हमें एक और लेनी है अपने पेस्टिंग की पट्टी। तो ये मैंने पेस्टिंग की पट्टी को लिया है जिसकी लंबाई मैंने रखी है 14 इंच और चौड़ाई रखी है 2.5 इंच। इस पट्टी को अब हमें इस तरह से बीच में से फोल्ड करना है और इस पट्टी को फोल्ड करने के बाद में हमें इस तरह से 2.5 इंच पर मार्क करना है। इस पूरी पट्टी पर हम 2.5 इंच पर इस तरह मार्क कर लेंगे। अब ये जो मैंने मार्क किए है 2.5 इंच पर, ये देखिए इन सभी मार्क पर से अब हम इस तरह से लाइन अप करेंगे। अब हमें इस पट्टी की जो खुली वाली साइड है वो लेनी है इस तरह से, और इस पट्टी के जो हमने 2.5 इंच पर मार्क किए थे उनके सेंटर में हमें एक एक मार्क और करना है। तो इस तरह से 1.25 इंच पर हम एक एक निशान और लगाएंगे। अभी जो मैंने निशान लगाए हैं इनको हम दोनों साइड कॉर्नर में कुछ इस तरह से मिला लेंगे और लाइन अप करेंगे। ये देखिए इन सभी को हमें मिलाते हुए इसी तरह से एक ट्रायंगल शेप दे देनी है। तो देखिए मैंने सभी को मिला लिया। अभी इन सभी निशानों पर से हमें कटिंग करनी है। तो हम यहाँ से हम कटिंग करेंगे तो इन कॉर्नर को हमें पूरा कट नहीं करना है, हल्का सा हमें छोड़ देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हम इस पूरी पट्टी की कटिंग कर लेंगे। अब इनको हम साइड कर देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी पेस्टिंग की पट्टी बनकर रेडी हो गई है। अब इस पट्टी को हम प्रेस की हेल्प से अपने फैब्रिक पर चिपका लेंगे। तो देखिए मैंने फैब्रिक पर इस पट्टी को पेस्ट कर लिया है, अच्छे से पेस्ट हो गई है। अब इस पट्टी के बीच में हमें कट लगाने हैं। तो इन सभी कॉर्नर पर हम कट लगा लेंगे। दोनों साइड हमें कट लगाकर इसको रेडी करना है। अब हम लेते हैं फैब्रिक ग्लू। इन फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हम इन कॉर्नर को अच्छे से चिपका लेंगे। बिल्कुल इसी शेप में हमें अपने फैब्रिक को चिपका लेना है। इस फैब्रिक ग्लू से आसानी से हमारा जो फैब्रिक है वो चिपक जाता है। देखिए अच्छे से हम इसको चिपका लेंगे। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमें इस पूरी पट्टी को रेडी कर लेना है। तो देखिए गाइस मैंने इन सभी को चिपका कर अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हमने जो अपने फैब्रिक की पट्टी को कट किया था उसके ऊपर हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसको भी यहाँ पर अपने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए हमें इस तरह से कुछ फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसको अपनी पट्टी पर बिल्कुल सेंटर में इस तरह से पेस्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ तक हमारा डिज़ाइन रेडी है। अब इसके बाद में जो हमने ट्रायंगल्स इन डिज़ाइन के बीच में से कट किए थे उनको भी हम लेंगे। ये देखिए यहाँ से इनको मैंने कट किया था। अब इन ट्रायंगल्स को भी बिल्कुल इसी तरीके से हमें फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है प्रेस की हेल्प से। तो ये लीजिए मैंने इन सभी को पेस्ट कर लिया है। अब बिल्कुल इसी तरह से हम इनको भी फैब्रिक ग्लू की हेल्प से चिपकाकर अच्छे से ट्रायंगल शेप दे देंगे। दो साइड से हम इनको चिपकाएंगे और तीसरे वाली साइड से हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम सभी ट्रायंगल्स को रेडी करेंगे। तो देखिए सभी ट्रायंगल्स को मैंने रेडी कर लिया है। अब इन सभी को हम फैब्रिक ग्लू की हेल्प से कुछ इस तरह से अपने डिज़ाइन पर पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हमें फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इन सभी को इस तरह से पेस्ट कर लेना है अच्छे से। लगभग हमें 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए इनको पेस्ट करना है कुछ इस तरह से। तो इन सभी को हम पेस्ट करके अच्छे से रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सभी ट्रायंगल्स को इस तरह से पेस्ट कर लिया है। कुछ इस तरह से मेरा डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। अब इसके बाद में हम इन सभी कॉर्नर पर स्टिचिंग करेंगे और इसको पक्का कर लेंगे।
तो देखिए कुछ इस तरह से हमें अपने डिज़ाइन के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई को चलाना है। इसी कलर के धागे से हम इसको स्टिच कर लेंगे। सभी कॉर्नर को इसी तरह से स्टिच कर लेंगे और अपने डिज़ाइन को अच्छे से रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस पूरे डिज़ाइन को स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब उसके बाद में हम लेते हैं फैब्रिक की एक और पट्टी। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है लगभग 2 इंच। इस फैब्रिक की पट्टी को हमें अपने डिज़ाइन के ऊपर कुछ इस तरह से उल्टा करके रखना है और स्टिच कर लेना है। तो देखिए मैंने इसको साइड से स्टिच कर लिया। अब हम इसको सीधा करेंगे और सीधा करके सीधी साइड इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए गाइस मैंने इसको यहाँ तक स्टिच कर लिया है। कितने अच्छे से ये स्टिच हो चुका है। अब उसके बाद में हम अपने पैंट के पोंचे को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसके दूसरी साइड में बिल्कुल इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने अपने पैंट के पोंचे को भी अटैच कर लिया है। तो इस डिज़ाइन को और अच्छा लुक देने के लिए मैं ले रही हूँ 2 साइज के पर्ल। मैंने ये वाइट कलर के बड़े और छोटे पर्ल लिए हैं। इन पर्ल को हम इन सभी कॉर्नर पर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम जो ट्रायंगल्स वाले कॉर्नर हैं इन पर इस तरह से छोटे वाले पर्ल को अटैच करेंगे। इस कॉर्नर पर हमें 4 छोटे वाले पर्ल को अटैच करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हम इनको अटैच करेंगे और उसके बाद में हम जो हमारा डिज़ाइन है उसके बीच में एक बड़े वाले पर्ल को इस तरह से अटैच करेंगे। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से हम पूरे पट्टी पर इन पर्ल को अटैच कर लेंगे। तो देखिए गाइस मैंने इन पर्ल को अटैच कर लिया है। तो कुछ इस तरह मैंने इस डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। जब आप इसमें साइड की सिलाई लगाकर इसको वेयर करोगे तो देखो कितना प्यारा इसका लुक आएगा। तो आप भी इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपको अपने नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।